आइए हम जो राइट एंगल ट्रायंगल का एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, जैसे मान के चलिए ये ए बी सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है और इस पे जो है ये परपेंडिकुलर डाला हुआ है। जैसे कि ये बी डी है, ये ए सी पे परपेंडिकुलर डाला हुआ है, ठीक है। तो हम ए बी का जो होल स्क्वायर होगा वो कितना होगा, ए डी इंटू ए सी, ये ए डी इंटू ए सी। उसी तरह से अगर आप बी सी का होल स्क्वायर देखिएगा तो ये हो जाएगा सी डी इंटू ए सी, ये सी डी इंटू ए सी, बी सी का होल स्क्वायर सी डी इंटू ए सी। और अगर मान के चलिए ए बी इंटू बी सी निकालना पड़ जाए तो ए बी इंटू बी सी हो जाएगा आपका ए सी इंटू बी डी, और 1/BD का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है 1/BD का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है 1/AB का होल स्क्वायर अब प्लस 1/BC का होल स्क्वायर। ये कॉन्सेप्ट अगर आप याद रखते हैं तो कुछ प्रॉब्लम है जैसे जो कि आप आराम से बना सकते हैं। मान के चलिए कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, इस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल है, जैसे मान के चलिए ए बी सी, ये दे दिया है पूरा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये दे दिया है 6 सेंटीमीटर और ये दे दिया है 8 सेंटीमीटर, और इस पे ये परपेंडिकुलर है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इस पे ये परपेंडिकुलर है बी डी। तो आपको पूछेगा कि ये सी डी का लेंथ कितना होगा, सी डी का लेंथ आपको पूछेगा। तो अभी हम आपको मान के चलिए आपको ये सी डी निकालना है, ये कितना है, ये मान के चलिए एक्स है, सी डी आपको निकालना है। कैसे निकालिएगा, अभी हम आपको बताए हैं कि सी डी का लेंथ निकालने के लिए क्या होगा, इसका स्क्वायर इक्वल टू बी सी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है। अभी हम आपको बताए हैं कि बी सी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है सी डी इंटू ए सी। बी सी है 6, सी डी इंटू ए सी, बी सी है 6, तो 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा सी डी इंटू ए सी का है 10, तो 36 इक्वल टू सी डी इंटू 10, विच इम्प्लाइज सी डी इक्वल टू हो जाएगा 3.6 सेंटीमीटर। उसी तरह से मान के चलिए अगर आपको ए डी निकालना है, तो ए डी अगर आप निकालना चाहिएगा तो इसका स्क्वायर इक्वल टू ए डी हम जानते हैं, अभी हम बताए थे। ए डी निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, हम जानते हैं कि ए बी का होल स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है, ए डी इंटू ए सी का, ए बी यानी कि 8 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू 10 यानी कि 64 इक्वल टू ए डी इंटू 10, विच इम्प्लाई ए डी इक्वल टू हो जाएगा 64/10 यानी कि 6.4 सेंटीमीटर। इस तरह से आप इसको जो है निकाल सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।